हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। साथियों, आज के वीडियो खास है उन लोगों के लिए जिनको किसी भी प्रकार से बीपी की समस्या है या उनके घर में किसी भी सदस्य को बीपी की समस्या है। और साथ में बात करूं तो उन लोगों के लिए भी खास है जो बीपी के दायरे में आना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीपी क्या होता है, बीपी हाई बीपी क्या होता है, लो बीपी क्या होता है, या बीपी होने के कारण क्या होते हैं, और इसके साथ साथ बीपी को कंट्रोल करने के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझते हैं बीपी क्या होता है। बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब हमारा हार्ट मतलब कि दिल ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, बॉडी में सप्लाई देने के लिए दिल के आर्टरी पे जो प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर को बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर का जो एक्चुअल जो वैल्यू होता है, जो ओरिजिनल पैमाना होता है, वो है एक्चुअल वैल्यू जो है 80 से लेकर के 120। मतलब कि अगर सिस्टोलिक की बात करें तो 120 होना चाहिए, और अगर डायस्टोलिक की बात करें तो 80 होना चाहिए। इस बीपी को नॉर्मल बीपी कहा जाता है। इसके साथ साथ हम समझें कि बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मतलब हाई बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीपी हाई था, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी दिक्कत आ गई। तो आइए हम समझते हैं कि हाई बीपी क्या है। साथियों, जैसे कि आपने बताया 120/80 है तो ये नॉर्मल बीपी है। जिस व्यक्ति की अगर बीपी जो नॉर्मल मिनिमम जो डायस्टोलिक है 90 से ज़्यादा और सिस्टोलिक 130 से ज़्यादा हो जाता है तो हाई बीपी के कैटेगरी में इसको माना जाता है। हाई बीपी की कैटेगरी बहुत ही डेंजर होता है और हाई बीपी के बहुत ही बैड प्रभाव पड़ते हैं। आइए हम समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण ये है कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई है तो उनके आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। मतलब कि अंधेरा छा सकता है, चक्कर आ सकता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर होने पे आदमी को जो है घबराहट की घबराहट, धड़कन तेज हो जाता है, घबराहट महसूस होता है और धड़कन तेज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर जिस व्यक्ति को हाई बीपी रहता है उनके सर में दर्द और चक्कर आने जैसी संभावनाएं रहती है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि सर में दर्द रहेगा, दूसरा चक्कर आ सकता है, तीसरा जो है उनके आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है और वो घबरा सकते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके साथ साथ मैं बात करूं, यदि हाई बीपी को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या क्या हो सकता है। साथ ही यदि हाई बीपी को कंट्रोल ना किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। पहला, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। दूसरा जो है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है, आंखों की रोशनी जा भी सकती है। इसके साथ साथ हम बात करें कि जिस व्यक्ति को हाई बीपी है उनको स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ अगर जिन व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या लगातार रहती है उनको किडनी की समस्या हो सकती है। आइए हम बात करते हैं अब बीपी को, जो लो बीपी है उसके बारे में। साथियों, यदि किसी व्यक्ति का बीपी लो रह रहा है तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करूं कि लो बीपी का वॉल्यूम क्या है। लो बीपी कब माना जाता है? जिस व्यक्ति का बीपी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 या इससे कम हो, उस व्यक्ति को या उसे हम लो बीपी कहेंगे। लो बीपी के मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, बहुत देर तक भूखे रहना। इसके साथ साथ बार बार मतलब कि डायरिया की समस्या, लूज मोशन अगर किसी व्यक्ति को है तो वो लूज मोशन की समस्या है तो उस व्यक्ति को लो बीपी हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी है, वीकनेस है, तो लो बीपी का कारण हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें
कि यदि किसी व्यक्ति को लो बीपी हो रहा है तो किस कारणों से हो रहा है, लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है, सिम्टम्स ये है कि अगर किसी व्यक्ति को वीकनेस, कमजोरी महसूस हो रही है तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को लो बीपी की समस्या बन रही है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है तो इसको भी हम कहेंगे कि लो बीपी के श्रेणी में आता है। किसी व्यक्ति को घबराहट की समस्या बन जाती है, जैसे कि वीकनेस महसूस होती है, तो उसे लो बीपी के श्रेणी में माना जाता है। और इसके साथ साथ लो बीपी की होने के कारण क्या हो सकते हैं, बहुत देर तक भूखे रहना। अगर किसी व्यक्ति को नोजिया एंड वोमिटिंग से मन बनता है तो उसको भी हम लो बीपी के श्रेणी में मानते हैं कि लो बीपी हो सकता है, कि उनको नोजिया और वोमिटिंग जैसा मन हो सकता है। अब हम बात करें लो बीपी होने के कारण के बारे में। लो बीपी होने के मुख्य कारण है ज़्यादा देर तक भूखे रहना, इसकी वजह से भी लो बीपी हो जाता है। लूज मोशन जैसे मैंने बताया, इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी है तो लो बीपी हो सकता है। तो हमने बताया हाई बीपी के मुख्य कारण, हाई बीपी के मुख्य कारण होते हैं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा नमक ज़्यादा खा रहा है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, उनको हाई बीपी हो सकता है। जो व्यक्ति खाने के बाद टहलते नहीं हैं, उनको भी हाई बीपी हो सकता है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों का मतलब ड्रिंकिंग से कोई समस्या, ड्रिंकिंग की लत है या स्मोकिंग की लत है, उन व्यक्तियों को भी हाई बीपी हो सकता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ज़्यादा जंक फूड आदि का सेवन करते हैं, उनको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। हमने बताया हाई बीपी के मुख्य कारण, हाई बीपी के लक्षण और लो बीपी के मुख्य कारण और लो बीपी के उसके नुकसान। इसके साथ साथ हम बात करें, आइए हम समझते हैं कि अब बीपी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि अगर बीपी को हम कंट्रोल करना चाहें तो सबसे पहला नमक वाली चीज़ें कम खाना चाहिए, नमकीन चीज़ें कम खाना चाहिए। अगर कोई तेज चीज़ खा रहा है व्यक्ति तो उसे नॉर्मल सॉल्ट यूज में लाना चाहिए। दूसरा, जंक फूड, बाहर का खान पान कम करें। तो तीसरे की बात करें, रोज 30 मिनट लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या लंबे समय तक पैदल चलें। मतलब कि लगभग आधा घंटा तेज रफ्तार में पैदल चलते हैं, जिससे भी बीपी काफ़ी कंट्रोल रहता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं तो लो बीपी की समस्या कंट्रोल की जा सकती है। अब हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक बीपी बढ़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, पसीना पसीना होगा। अगर व्यक्ति को हमने देखा है कि जिस व्यक्ति को घबराहट ज़्यादा हो गई, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, तो ये मुख्य कारण हो सकता है कि हाई बीपी का मुख्य कारण हो सकता है ये। तो इसके रोकथाम के हमने तरीके बताए। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो गया है तो उसको फटाफट इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए हमें लिक्विड चीज़ पिलाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ पिएंगे। अगर बार बार लिक्विड मतलब पानी अगर बार बार पीते हैं और बार बार पेशाब आता है तो वो हाई बीपी है, तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। अचानक अगर किसी व्यक्ति का हाई बीपी हो गया तो उसको पानी पिलाएं और बार बार पेशाब जाने के लिए बोलें। मतलब कि जितना ज़्यादा यूरिन वो रिलीज करेंगे उतनी ज़्यादा बीपी नॉर्मल होता जाएगा। इसके साथ साथ और हाँ, एक और ज़रूरी बात बता दूं कि कभी भी कोई भी बीपी की दवाई बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेनी चाहिए, या फिर किसी व्यक्ति को अगर बीपी की दवा चल रही है तो बिना डॉक्टर के सलाह से उस बीपी की दवाई को छोड़नी नहीं चाहिए। कई बार लोग अपनी मर्जी से बीपी की दवाई छोड़ देते हैं, जिसके वजह से बीपी अनवेरिएबल हो जाता है और बीपी को कंट्रोल करना डॉक्टर को कंफ्यूज कर देता है। इसलिए कभी भी यदि अगर बीपी की मेडिसिन शुरुआत कर रहे हैं तो उस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से लें। अगर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के लिए मेडिसिन चला दिया है बीपी का, तो उसको अगर छोड़ना है तो डॉक्टर के सलाह से ही छोड़ें, तब अपना बीपी मेंटेन रह सकता है। साथियों, आज की वीडियो में हमने समझा बीपी के सिम्टम्स, बीपी को कंट्रोल करने के कारण, बीपी अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। अगर आपको और अपने परिवार को और अपने समाज को इस प्रकार की अच्छी नॉलेज भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो द पीसी सिंह शो चैनल को लाइक करें,
कमेंट करें कि किस टॉपिक पे भी और वीडियो बनाई जाए और चर्चा की जाए, और शेयर करें उन साथियों को जो इस प्रकार के नॉलेज भरे वीडियो देखना चाहते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।